श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला की श्रृंखला में हम 4 श्लोकों का अभी पूर्व वीडियो में हम वर्णन किए थे और अब हम 5वें श्लोक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें कि यहाँ प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला में एक मनुष्य के छोटे छोटे जो प्रश्न हैं एक बड़ी श्रृंखला बन करके अंतःकरण की शुद्धि को लेकर के जीवन की एक अनंत जीवन की साधना से जोड़ती है। यह श्रृंखला प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला आद्य शंकराचार्य का यह सबसे लघु ग्रंथ एक एक ब्रह्म वाक्य के रूप में यहाँ पर आद्य शंकराचार्य भगवान दरिद्रो हि विशाल तृष्णा श्रीमाशुको यस्य समस्ततोषः जीवन्मृतः कस्तु निरुद्धमो यः किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। यहाँ प्रश्न है कि दरिद्र कौन है। तो आदि गुरु कहते हैं कि दरिद्र वह है जिसकी विशाल तृष्णा, वो वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, कि वह दरिद्र कौन है जिसकी बहुत सारी तृष्णाएं हैं। किसी के पास धन है नहीं है इस पर कोई प्रश्न एक अलग स्तर पे, क्योंकि धन से भी कोई धनी नहीं हो जाता। अपने जीवन में धन पाकर के भी अपने जीवन में खोया खोया सा एहसास करता है। अगर बुद्ध भी एक राजकुमार थे, अगर उसमें उनको तृप्ति होती तो शायद वो अपने राज्य को नहीं छोड़ते। बहुत सारे भक्तों की श्रृंखला में भी जिस रास्ते में श्रेय मार्ग में जो चले हैं, अगर उनको भी अगर धन से पूर्णता अगर मालूम पड़ती तो धन को छोड़ करके वैराग्य के रास्ते में नहीं चलते। तो दरिद्रता और धनी होने का मतलब केवल धन यहाँ नहीं है। मनुष्य की अनेकों प्रकार की तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वही मनुष्य को दरिद्र बनाती हैं। और कहते हैं धनवान कौन है कि श्रीमाशुको यस्य समस्ततोषः। श्रीमान मतलब धनवान। इस श्रीमान कौन है, धनी कौन है। कहते हैं जिसके जीवन में सब तरह से संतोष है, वह व्यक्ति धनी है। तो कहते हैं हमारे संत लोग भी कहते हैं कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कि आपके जीवन में अगर संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप करोड़ों अरबों की संपत्ति और पूरे ब्रह्मांड का राज्य पाकर के भी, सम्मान पाकर के भी आप धनी नहीं हो सकते। अगर कोई धनी हो सकता है तो संतोष रूपी धन ही उसका सबसे बड़ा धन है। इसलिए योग की श्रृंखला में संतोष को भी रखा गया है। कहते हैं महर्षि पतंजलि कि संतोष क्या है, तो और संतोष से क्या होता है। संतोष की जब प्राप्ति होती है तो क्या होता है। कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभा। संतोष से मनुष्य के जीवन में अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है, और ऐसा सुख नहीं कि जो एक पल आया और चला गया। ऐसा सुख कि जिसको पाकर के भी और ना पाकर के भी हमेशा आनंद में रहे, इसको कहते हैं संतोष। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो सूत्र के साथ जीता है तो जीवन में कभी वो दुखी नहीं हो सकता। अगर वह इस सूत्र को छोड़ता है और छोटे छोटे विषय वस्तु पदार्थों की तृष्णा में लगा हुआ है, तो मनुष्य हमेशा असंतोष ही रहेगा।
और उसका भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए धन पाकर के भी लोग सुखी नहीं होते, कि उनकी तृष्णाएं, उनकी इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक बनी रहती हैं। किसी की इच्छा हुई कि धन कमा करके मैं बढ़िया सा मकान बना लूँ, गाड़ी ले लूँ। तो साधन और साध्य दो चीज है। साधन साध्य की प्राप्ति के लिए है। अगर वही साधन आपकी ईर्ष्या बन जाए, आप वही ईर्ष्या आपको भोग की ओर प्रवृत्त करती है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि श्रीमाशको यस्य समस्ततोषः, कि धनवान कौन है, इसके जीवन में संतोष है। फिर कहते हैं जीवन मृता कस्तु निरुद्धमो यः, कि वास्तव में जीते जी मरा हुआ कौन है, जो पुरुषार्थहीन है, जिस जीवन में पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत नहीं करता। आज जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म अवतरण दिवस है, उनको पुरुषार्थ पुरुषोत्तम कहते हैं, कि उनके पुरुषार्थ से समस्त धरा सुखी हुई थी, आनंदित हुई थी। जिसकी लीला, जिसका गुण, जिसका जीवन चरित्र चिंतन करके मनुष्य अपने आप को आनंद में एहसास करता है, वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ स्वरूप भगवान श्री राम का यही तो हमको सिखलाता है उनका जीवन। इसलिए कहते हैं वास्तव में जीते जी मरा कौन है, तो पुरुषार्थ से हीन है। पुरुष मतलब उसका विशेष गुण, ओजस्विता, तेजस्विता। अर्थ मतलब उस विशेष गुण का जो प्रयोजन है, जो तेज है, जो ओज है, आत्मा है, आत्मा। और यहाँ पुरुषार्थ का अर्थ केवल धन और समृद्धि पाने के लिए नहीं है। पुरुष का अर्थ है आत्मा भी लिया जाता है। अर्थ मतलब जिसका प्रयोजन आत्मा है, आत्मा को जानने का लक्ष्य है, वही जीते जी मरा नहीं है, वही जीते जी जिंदा है। बेहोश और निद्रा में जीने वाले, कभी उसको तुम कह सकते हो कि जाग रहे हैं? प्रत्येक मनुष्य यहाँ निद्रा में जी रहा है, निद्रा में जीने वाला है। इसलिए कहा है कि जीवन मृताकस्तु निरुद्धमो यः, वास्तव में जीते जी मरा कौन है, कहते पुरुषार्थ से जो हीन है। और अमृत क्या है, किम वा मृत स्यात् सुखदा निराशा, तो कहते हैं कि अमृत क्या है, और अमृत क्या हो सकता है, तो सुख देने वाली निराशा, आशा से रहित होना। आपकी आशा, इष्णा, तृष्णा ही आपको बंधन का कारण है, बंधन के कारक है। इसलिए जिस दिन आपके जीवन से आशा हटी, निराशा हट गई। तुम प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, किसी प्रत्येक पदार्थ से तुम्हारे दुख का कारण ही तुम्हारी निराशा है। आशा, अपेक्षा, कहते हैं कि एक अपने मित्र से या फिर अपने माता पिता से, या माता पिता अपने बच्चे से दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी तरह तरह की अपेक्षाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई स्त्री है, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है, कोई स्त्री है और वो अपने पति की आज्ञा से, पति के कहने से, पति ने कह दिया तुम जा सकते हो अपने मायके, मायके के लिए तैयार हो गई। लेकिन एंड टाइम पे आकर के वो पति कह नहीं, अब तुमको नहीं जाना है, क्योंकि आशा तो बन गई थी। वही आशा उसकी निराशा का कारण हो गई। आशा नहीं है ये सोच ले, कोई बात नहीं, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। इसलिए अपेक्षा और आशा मनुष्य के जीवन का सबसे ज्यादा मृत्यु के समान दुख देने वाला है। इसलिए अगर अमृत को कोई पान कर सकता है, तो सुख देने वाली जो निराशा है ना, उसको पी लो, उसको स्वीकार लो। तो आपके जीवन में, इसी जीवन में, यह लोके अमृता भवन्ति, इस जन्म में ही तुम अमृत पद को पाओगे, तुम अमृत स्वरूप को पाओगे। जिस दिन तुम्हारे जीवन से निराशा का, जहाँ जहाँ सुख तुम पाते हो, वही सुख देने वाला जो बंधन है, सुख देने वाला विषय है, तुमको गहरे निराशा में वही डालता है। इसलिए यहाँ पर अमृत क्या हो सकता है, तो कहते हैं सुख देने वाली निराशा है, वही अमृत हो सकती है। तो आज के लिए 5वें श्लोक की व्याख्या है, एक बार और गा देता हूँ।
को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः श्रीमाश्च को यो अस्य समस्ततोषः जीवन्मृता कस्तु निरुद्धमो यः किं वा मृतं स्यात् सुखदा निराशा। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नए श्लोक के साथ हम मिलेंगे। ओम नमो नारायण। हरि ओम। जय गुरुदेव।